चीनी कंपनियां आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। त्योहारी मौसम अब शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लोबली भी चीनी के दामों में काफी इजाफे की बातचीत हो रही है। देश में चीनी के दाम इनफैक्ट 6 साल की ऊंचाई पर तो आ ही गए हैं। अब दामों में इतना इजाफा क्यों? प्रोडक्शन की स्थिति क्या है? हमारे साथ हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, आफ्टरनून। ये क्या त्योहारों से पहले की चीनी है या फिर कुछ और मसला है? वेल, त्योहारों की तो मांग यहाँ पर अच्छी खासी है ही, और सरकार ने लगातार यहाँ पर चेताया भी है मिल्स को कि जो उनके पास एलोकेटेड कोटा है उसे वो बाजार में लगातार आने भी दें, और एक्स्ट्रा कोटा यहाँ पर रिलीज भी किया गया था। लेकिन जो तेजी है वो इसलिए भी है क्योंकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटका जो दो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर शुगर की जो प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ईल्ड कम है, और एज ऑफ नाउ जिस उत्पादन की हम बात कर रहे हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में भी ऑलमोस्ट 3.5% कम है। तो 3.17 मिलियन टन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाजार को ये भी लगता है कि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की क्यूज हैं वो भी यहाँ पर काफी सपोर्टिव हैं। तो इंडियन मार्केट्स में तो हमने पिछले 2 महीनों में करीबन 3% की तेजी आते हुए देखी है। 6 साल हाईज ये प्राइसेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यूएस शुगर जो है वो 4.5 महीने के हाईज पर है। लंदन में जो चीनी है वहां पर भाव 12 साल के हाईज पर हैं, क्योंकि इस बार भी ये माना जा रहा है क्योंकि कच्चे तेल में तेजी है, एथेनॉल की मांग यहां पर ज्यादा बढ़ेगी तो चीनी वहां पर जाती हुई आपको नजर आएगी। ये तो ब्राजील का हाल है, लेकिन थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज हैं इनके पास भी चीनी इस बार कम है। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए, और पिछले साल 6 मिलियन टन इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, इस साल अगर इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है या नहीं एक्सपोर्ट करता है तो वो तो इमीडिएट डेफिसिट इंटरनेशनल मार्केट्स में बन ही जाएगा। और वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, या फिर एलबीएन है जिसका लेटेस्ट डेटा आया है, इन सबका मानना है कि 2 से 5 मिलियन टन का डेफिसिट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, और उसका सीधा असर यहाँ पर प्राइसेस पे। तो क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बीच में ये भी कुछ रिपोर्ट्स सुन रहे थे कि भारत में जो आप महाराष्ट्र कर्नाटक में बारिश की बात करी थी, उसके मद्देनजर शायद सरकार कुछ और पाबंदी एक्सटेंड कर सकती है चीनी के एक्सपोर्ट पर। वो कितनी अब पॉसिबिलिटी दिख रही है? क्या आप सुन रही हैं? जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, सरकार उसका जायजा हमेशा अक्टूबर में आके लेती है। तो एक बार क्रशिंग सीजन जब शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर को, एक बार ईल्ड्स और कितना केन अवेलेबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगा, तो मिड अक्टूबर एंड अक्टूबर तक हम वो क्लैरिटी आता हुआ देखेंगे। उसके पहले ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टॉक लिमिट्स भी लगाई जा सकती हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, और हमने सरकार को देखा भी है काफी सारे मेजर्स दूसरी कमोडिटीज में लाता हुआ। तो चीनी भी शायद इससे अछूती नहीं रहेगी, और वो स्टेप्स यहाँ भी लिए जा सकते हैं। ये इनफैक्ट ड्राइव कर रहा है चीनी कंपनियों को भी, कंपनियों के शेयरों को भी। शुक्रिया मनीषा एक हेड्स अप देने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आपने सुना मनीषा वो सारे डेटा पॉइंट सामने रखती हुई। अमित, चीनी काउंटर्स पर एक बार नजर रखिएगा, और खासतौर से बलरामपुर चीनी जो वायदे बाजार का ट्रेड है। गौरांग, इसे आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे? जिस तरह का एक्शन अब तक देखने को मिला है और जो आगे हो सकता है कि ग्लोबल शॉर्टेज होगी, क्योंकि ये भारत से ही फ्यूल शॉर्टेज होगी। हर्षदा, जैसे अभी मनीषा भी बता रही थी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 3 राज्य हैं जो जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। अब महाराष्ट्र और कर्नाटका में बारिश को लेकर के बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी को ले, और गन्ना ऐसा एक क्रॉप है जहां पर पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। तो अगर गन्ना का उत्पादन कम होता है तो जाहिर है इसका जो नकारात्मक असर है वो चीनी के उत्पादन पर पड़ेगा। उसके साथ साथ एथेनॉल जो कि एक बाई प्रोडक्ट है वहां पर भी आ सकता है। लेकिन और ये भी निर्भर करेगा हर्षदा कि सरकार आगे जाकर के और किस तरीके के कदम उठाते हैं, जिससे अगर चीनी की किल्लत हुई तो हमारे देश में कोई समस्या खड़ी ना हो। उसके लिए एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो असर तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आमदनी पर असर पड़ेगा, और उसके कारण कुछ दबाव हो सकता है अगर ये बहुत बड़ा नुकसान करती है बैलेंस शीट पर। अब मेरी राय ये होगी कि आप स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। एक समय पर बलरामपुर चीनी पर कवरेज थी, लेकिन लक्ष्य आने के बाद फिर कवरेज निकाल दी थी। तो निवेशकों को यही राय होगी कि इन सब पहलुओं का ध्यान रखें, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। एक तो है एथेनॉल की तरफ आकर्षण, और दूसरा है इस गन्ने की कमी को लेकर के चीनी का उत्पादन और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो भी प्रतिबंध लगते हैं। ओके, तो बलरामपुर चीनी एक फीजिबल ट्रेड, और इसी पर इनफैक्ट एक टेक चेक मानस अमित, आई एम सॉरी, आप प्लीज दे।
अगर इसको स्टॉक को हम देखें तो इसने काफी कंसोलिडेट किया विद इन 380 टू 400 की रेंज में। उस रेंज से निकल के स्टॉक ने अब एक ट्रेंडिंग मूव देना शुरू किया है। वीकली लाइन चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस लगभग 417 से 420 के आसपास आता है। तो वहां तक के लक्ष्य तो इमीडिएटली जरूर बन रहे हैं, और अगर 420 टेकआउट हो जाता है वीकली चार्ट्स पे, तो आई थिंक अ लार्जर मूव कैन अनफोल्ड टुवर्ड्स 430 टू 435।